वालेकुम, अहमदाद सुमरो 5 अगस्त से पहले ही पकड़ धकड़ उरूज पर पहुंच गई है। पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए छापों का सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। अभी तक तहरीक इंसाफ की तहरीक को उरूज पर लेकर जाने के लिए कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ी एक्टिविटी होती हुई नज़र नहीं आ रही। एक तो इस मामले पर बात होगी, दूसरा जाफ़र एक्सप्रेस को फिर बनाया गया है निशाना। एक बड़ा हमला हुआ जाफ़र एक्सप्रेस पर, उसकी तफसीलात पर भी बात होगी। और मोदी को, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया गया है। किस तरह, कैसे, उस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान को ख़वातीन के लिए और बच्चियों के लिए जहन्नुम बना दिया गया। एक के बाद एक वारदात, एक के बाद एक हमला औरतों के ऊपर हो रहा है। आज भी उस हवाले से काफ़ी सारी खबरें हैं, और जिसमें सबसे होलनाक किस्म का जो मंज़र है वो एक मासूम बच्ची जो गली में साइकिल पर खेल रही है, और उस मासूम बच्ची 3-4 साल बच्ची के ऊपर एक जिनसी हमला करने की कोशिश की गई है। एक लड़की, एक औरत सिंध में कत्ल होती है, एक बलूचिस्तान में कत्ल होती है, एक पंजाब में कत्ल होती है। यानी मुल्क का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ पर ख़वातीन और बच्चियाँ महफूज हो। तो इन सारे मामलों पर बात होगी। और एक मंगू पीर कराची में दहशत गर्दों को मारा गया, 3 दहशत गर्द जो गैर मुल्कियों पर हमलों में मुलविस थे। तो वीडियो के आखिर में उस पर भी बात करेंगे। अच्छा जी, अभी क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है वो, उन्होंने 5 अगस्त इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी थी तहरीक को उरूज पर लेकर जाने की। सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन दे रखी हुई है 8 अगस्त की, 8 अगस्त को 9 मई 8 अगस्त तक 9 मई के जो मुकदमात हैं इंसदाद दहशतगर्दी की, अदालतों में उनको निपटाया जाए। जो बरी होते हैं बरी कर दें, जिनको सज़ाएँ होती हैं सज़ा सुना दी जाए। तहरीक इंसाफ ने 2 अदालतों के फैसले के बाद एक नई हिकमत अमली अख्तियार कर ली है। ज़ाहिर है वो फ़िलहाल कारगर साबित हो रही है, लेकिन कब तक, वो होता है ना बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। सरगोदा और लाहौर की 2 अदालतों ने जो फैसला सुनाया, जिसमें मलिक अहमद खान बच्चर और दूसरे अहमद चट्ठा साहब, और यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा लाहौर में, अपना महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को सज़ाएँ हुई थी, और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं बरी कर दिए गए थे। बरी होते ही उनको पीटीआई ने इल्ज़ामात की जद में ले लिया हुआ है। बहरहाल, तो उन फैसलों के बाद पीटीआई ने एक और तरीका अख्तियार कर लिया। वो ये है कि जो लोग आज़ाद हैं ज़मानतों पर, जिनको उनकी रिहाई हो चुकी हुई है ज़मानतों पर, जो पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो रूपोश हो जाए, मफरूर हो जाए। तो पूरी की पूरी पार्टी मफरूर हो गई। अब जब पूरी की पूरी पार्टी मफरूर हो गई तो तहरीक कौन चलाएगा? सवाल तो पहले ये है। तो जो मामला, जो वाक़या हुआ है, वारदात हुई है, कल मैंने एक ट्वीट था अपना, सुबह देखा, कल किया था ये, या लेट नाइट किया अपने शेख वकास अकरम साहब ने। तो मैं हैरान था कि क्या हो क्या रहा है। तो फिर मुझे बाद में समझ आई कि ये हो क्या रहा है। हाँ, सुबह 3:17 पर उनका ट्वीट है, और उन्होंने जनाब अपने ट्वीट में लिखा है कि 9 मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियाँ वाली हमला केस का फैसला पीर के रोज़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सुनाया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि अदालत ने ये कहा था कि फ़ैसला महफूज है, सुनाया जाना है। शायद हो, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन इनको ये यकीन है कि आज फ़ैसला सुनाया जाना था। लेकिन मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक पुलिस ने इस केस में नामजद मुल्ज़िमान सियासी कारकुनान के घरों पर छापे मारने का सिलसिला शुरू कर दिया है, ताकि फ़ैसला सुनाने से पहले ही कारकुनान को गिरफ़्तार कर लिया जाए। इस वक्त रात मियाँ वाली में पुलिस चादर और चारदीवारी का तकद्दुस को पामाल कर रही है, जो ना सिर्फ आइनी और कानूनी उसूलों की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासती जबर की शदीद मज़म्मत करती है। अगर तो ये लोग किसी मुकदमे में मतलूब ना होते और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही होती, वो खुद कह रहे हैं कि जी 9 मई में जो लोग मुलविस हैं ना, उनको पकड़ा जा रहा है, ताकि उनको अदालतों में पेश करके फ़ैसला सुनवाया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने तो 8 अगस्त की डेडलाइन दी है। अब पुलिस क्या करे, अदालत क्या करे? सवाल तो ये है। अच्छा, अब इन्होंने ये जो तरीका, मैंने कहा ना, नया तरीका अख्तियार किया है कि ना अदालत में जाओ ना सज़ा ही हो, क्योंकि कानून के मुताबिक जो सज़ा जो है वो मुल्ज़िम को की मौजूदगी में सुनाना ज़रूरी है। अगर मुल्ज़िम किसी को अपना लिख देते हैं कि जी मैं नहीं भी हूँ, तो इसके सामने मेरा फ़ैसला, मेरे मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया जाए। सज़ा से मुराद ये है कि मुकदमे का फ़ैसला, सज़ा हो ना हो, लेकिन
मुकदमे का फैसला मुल्ज़िमान की मौजूदगी में ज़रूरी है। तो अगर मुल्ज़िम किसी को ये पावर ऑफ अटॉर्नी या कुछ नहीं देता अख्तियार कि जी इनके फ़लाँ के सामने बेशक आप सुना दें मेरा मुकदमा, तो फिर होता है। अदरवाइज़ फिर सज़ा सुना दी जाती है, लेकिन होता ये है कि फिर उसमें ऊपर जाकर अदालतों में वो मुकदमात उस तरह ठहरते नहीं। इमरान खान साहब को जो सज़ा हुई थी ना 5 अगस्त 2023 को, वो इमरान खान साहब अदालत में मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको बहरहाल सज़ा सुना दी गई थी और इमरान खान साहब लाहौर में थे और लाहौर से उनको गिरफ़्तार किया गया था। तो ये भी होता है कि लाजमी नहीं है कि बचे रहेंगे, लेकिन टैक्टिस एक उन्होंने इस्तेमाल की है। अब वो हैं कौन कौन? सबसे बड़ा नाम है उमर अयूब का, अपोजिशन लीडर है, वो पेश नहीं हुए। इंसाज दहशतगर्दी सरगोदा की अदालत है, 51 मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उसमें 9 मई मियांवाली में होने वाली हंगामा आराई, तोड़ फोड़ और जलाओ घेराव के मुकदमात हैं। इसमें अहमद खान बच्चर साहब भी हैं जो पहले भी एक मुकदमे में सज़ा पा चुके हैं, बिलाल एजाज जो पहले सज़ा पा चुके हैं। अच्छा, ये वो है जो सज़ा पा चुके हैं और इनके भी वारंट जारी कर दिए गए, मुकदमा वही है, सज़ा ये पा चुके अहमद चट्ठा और बिलाल एजाज और मलिक अहमद बच्चर साहब। जो शरीक मुल्ज़िमान जो उस दिन पेश नहीं हुए थे, उनके भी वारंट जारी कर दिए गए हैं। उनमें सबसे बड़े मुल्ज़िम जो हैं वो हैं उमर अयूब, अपोजिशन लीडर। उनके लिए अदालत ने कहा है कि जी इनको मफरूर इश्तिहारी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करें और उनकी गिरफ़्तारी की कोशिशें की जाएं और समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब ये कल तक जो समाअत जाएगी तो एक दो समाअतें और होंगी और उसके बाद अदालत फिर फैसला सुना देगी। उमर अयूब वैसे तो जो इलेक्शन कमीशन में उनके ख़िलाफ़ मुकदमा है असासाजात वाला, उससे तो पेशावर हाई कोर्ट से वो रिलीफ ले रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर जब तक पेश नहीं होंगे तब तक ज़ाहिर है वो अपने मुकदमे को डिफेंड नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये सिलसिला शुरू हो चुका हुआ है। अब ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं होगा, मियांवाली तक। अब पीटीआई की हिकमत अमली है कि भाई गिरफ्तारियों से बचो, छुप जाओ। अब जो गिरफ्तार हैं उनके फैसले आ जाएंगे, जो छुप गए हैं उनके फैसले थोड़ा सा डिले हो जाएंगे, 5 अगस्त तक ना सही 6 अगस्त को 7 अगस्त को वो फैसले आ जाएँ, क्योंकि 8 अगस्त तक तो अदालतों ने हर सूरत फैसले सुनाने हैं। तो 8 अगस्त से पहले बच सकते हैं, उसके बाद आगे इनका सिलसिला जो है बचने का नहीं हो सकता। छोटा सा इनको रिलीफ ज़रूर मिला पीटीआई को। इस्लामाबाद में जो पीटीआई के अपना कारकुनों को सज़ाएं हुई थी पापो एक्ट के तहत, उसमें उनको 4 कारकुन जो हैं इस्लामाबाद के, जुडिशल एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है। 6 माह की सज़ा थी, सज़ा मुअत्तल कर दी। और उसके पीछे रीज़न ये भी होती है कि शायद इतनी कैद वो काट भी चुके हों। 4 मुल्ज़िमान हैं, उनमें दानिश, ईसा, एजाज़ और मोहम्मद ईसा, इनको जो है वो इनकी सज़ाएँ जो है वो मुअत्तल कर दी गई। छोटा सा रिलीफ इनको बहरहाल ये मिला है। तो अब पीटीआई जो है वो तहरीक चलाने से पहले रूपोश हो चुकी है, पूरी की पूरी पार्टी। अब वो कुछ लोग जिनके ऊपर मुकदमात नहीं है वो मंजर पर होंगे, लेकिन अब कुछ दिनों अगले 24 से 48 घंटों में बहुत बड़े पैमाने पर पंजाब में क्रैकडाउन होगा। और उसके पीछे रीज़न जो बताया जाएगा वो यही होगा कि जनाब ये अदालत ने मफरूर डिक्लेयर किया है या अदालत ने वारंट जारी किए हैं। अब 51 के वारंट जारी हैं और उमर अयूब मफरूर डिक्लेयर कर दिए गए, इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। तो एक बड़ा क्रैकडाउन जो है वो पंजाब में 5 अगस्त से पहले मैं होता देख रहा हूँ। और अगले 48 घंटे इस हवाले से बहुत अहम है और कार्रवाइयाँ आपको होती हुई दिखाई देंगी, पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी इस सिलसिले में। अच्छा जी, अब रावलपिंडी में एक नौजवान औरत को कत्ल किया गया। कत्ल करके उसके बाद उनकी लाश लापता कर दी गई, गायब कर दी गई। और पता चला कि जनाब एक लोकल वहाँ पर कोई साहब है, उन्होंने एक जिरगा किया और जिरगा करके फ़ैसला किया कि लड़की जो ठीक नहीं है इसको मार दो। बहरहाल मुकदमा आपने सारा उसकी डिटेल सुनी हुई है। अब उसमें कुछ मज़ीद तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। सीसीपीओ रावलपिंडी सैयद खालिद हमदानी, उन्होंने बताया कि रावलपिंडी में गैरत के नाम पर लड़की से मुतल्लिक के कत्ल के मुतल्लिक इतला उसी दिन मिल गई थी कि एक लड़की गैर फितरी, वो ये कह रहे हैं कि गैर फितरी मौत हुई है लड़की की। ताहम अहले खाना ने पुलिस का ध्यान हटाने के लिए 3 दिन बाद अगवा की दरख्वास्त दी। और उन्होंने बताया कि खातून को घर में कत्ल करके शदीद बारिश के दौरान उसे दफनाया गया था
और कब्र के निशान तक मिटा दिए गए थे, यानी ऐसे दफनाया गया था कि जैसे लगे कि कब्र तक ये कब्र नहीं है। इसमें काफ़ी सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। 17 और 18 जुलाई के दरमियानी शब पीर बधाई थाने का ये वाक़या है जहाँ पर ये वारदात है, जहाँ पर ये हुई थी। अब इसमें आज डेवलपमेंट ये हुई है कि मुतल्लिका अदालत ने कब्र कुशाई के ऑर्डर जारी किए और जिस पर अमल किया जा रहा है कि जी कब्र अमल अब अभी तक हो चुकी होगी, पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट अब तक आ चुकी होगी। अब ये बलूचिस्तान में जो हुआ था कोयटा के पास, ये उससे मिलता जुलता वाक़या है, वारदात है। मैं वाक़या तो नहीं कहूँगा, वारदात है, उससे मिलती जुलती कि भाई 4 लोग 5 लोग बैठते हैं, वो कहते हैं कि जी लड़की ने ठीक नहीं किया, अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला किया अपनी ज़िंदगी का, लिहाजा मार दो इसको, ख़त्म कर दो इसको, इसकी आवाज़ बंद कर दो, गला दबा दो। ये जिस चलन पर चली है अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने, तो फिर तो बाकी बच्चियाँ भी इसी तरह चल पड़ेंगी। तो फिर हम मर्दों की मूछें किधर जाएंगी जी, हमारी पग किधर जाएगी। मतलब सो कॉल्ड बेगैरती के नाम पर जो गैरत है वो जाग जाती है। सेम उसी तरह का वाक़या है, उसी तरह की वारदात है जिस तरह बलूचिस्तान में हुई थी। और ये इसमें ज़रा आहिस्ता आहिस्ता लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई है। वजह यह है कि बलूचिस्तान वाला जो क्राइम था उसकी वीडियो आ गई हुई थी और वो ख़तरनाक थी। हर दिल दहल गया था कि ये क्या हो रहा है कि एक लड़की को कत्ल किया जा रहा है और सारे बड़े बड़े जो पगड़ियाँ पहन के गैरत के नाम पर खड़े हुए हैं, टोपियाँ पहनकर, बंदूकें हाथ में, और वो अकेली लड़की, अकेली खातून डर नहीं रही उनसे, अपने कदमों पे चलकर जाकर वो अपने मक्तल में खड़ी होती है, कहती है मारो गोली, हाथ मत लगाओ, तुम्हें सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, गोली मारो बस। उसने सोसाइटी के अंदर एक भूचाल मचा दिया था। फिर चाहते ना चाहते सरदार सरफराज बुगटी साहब ने सरदार को गिरफ्तार किया, सतकजई को, शेरबाज सतकजई, और जिसको वो कहते रहे कि सरदार साहब टीवी टॉक शोज़ में, टीवी प्रोग्राम में, बल्कि रऊफ़ कलासरा के प्रोग्राम में सरदार साहब कहते रहे। तो बहरहाल उसमें फिर उनकी माँ को सामने लाया गया कि जी नहीं ये तो हमारा फैसला था, हमने कत्ल करवाया। तो माँ भी गिरफ्तार, अब उसका जो लड़की कत्ल हुई थी उनके बाप को भी गिरफ्तार कर दिया गया हुआ है। तो उस वाक़े ने ज़रा ज़्यादा तवज्जो ली थी पूरे मुल्क की, इसने ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ली है, लेकिन लोग देख इसको भी उसी नज़र से रहे हैं। और इसमें ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि रावलपिंडी में हुआ है, ये किसी दूर दराज कबायली इलाके में नहीं हुआ, ये वाना वज़ीरिस्तान में नहीं हुआ, एक बलूचिस्तान के या पंजाब के डेरा गाजी खान या डेरा इस्माइल खान के किसी दूर दराज इलाकों में नहीं हुआ। इसलिए ये ज़्यादा इस पे फोकस है लोगों का कि यार ये पंजाब में, रावलपिंडी में भी ऐसा हो रहा है। पंजाब की एक वाक़या जी, मैं आपको वारदात एक मैं बताता हूँ आपको। वो एक वीडियो मेरी नज़र पड़ी, शमा जुनेजो ने वीडियो शेयर की है, और वो वीडियो उनके मुताबिक कसूर खारा रोड शाह इनायत कॉलोनी का वक़ुआ जो वीडियो है, 2 बच्चे, शायद बहन भाई हैं, शायद कज़न है आपस में, छोटे बच्चे, 3-3, 4-4 साल के बच्चे, एक लड़की एक लड़का, ट्राईसाइकिल जो होती है, वो जो 3 पहियों वाली साइकिल होती है, छोटे बच्चे जो चलाते हैं गली में, उसमें खेल रहे हैं वो साइकिल पर। एक बंदा पीछे से आ रहा है, नौजवान लग रहा है, कद काट का अच्छा खासा, वो आता है और लड़का क्योंकि वो साइकिल चलाता वो आगे निकल जाता है, लड़की पीछे रह जाती है। वो आता है, लड़की को पकड़ के उसके ऊपर जिनसी हमला करता है, जिनसी हमला। फिर लड़की चीखती है, चिल्लाती है, तो फिर वो वहाँ से तेज़ भाग जाता है। अब वो जो लोग कहते हैं, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी इंसान रोबोट नहीं होता, मर्द, फिर मतलब आपके मुल्क में कैसा वज़ीर आज़म भी रहा है जिसने ये कसूर है ना, ज़ैनब कसूर में कत्ल हुई थी ना, जिसने पूरी सोसाइटी को हिला के रख दिया था कि ये क्या हुआ, इतनी खूबसूरत, इतनी मासूम फूलों जैसी बच्ची भी कोई उसको मसल सकता है कोई। तो उस वक्त के वज़ीर आज़म कहते थे जनाब, या उस वक्त की जो सियासतदान इमरान खान साहब, वो फरमाते थे कि देखें जी ये मर्द तो रोबोट नहीं ना होता, फिर लिबास का कसूर है। अब इस बच्ची ने क्या ऐसा लिबास पहना था, मासूम सी बच्ची है, नज़र आ रहा है 3-4 साल की बच्ची है, और इस तरह की बच्चियाँ आए रोज़ खबर आती है कि वो मसल दी जाती हैं, मदारिस की वीडियोज़ आती हैं। एक वीडियो फिर वायरल, एक छोटा सा मासूम बच्चा है 3-4 साल का, उसको एक दाढ़ी वाले मौलवी कारी साहब जो है, वो ज़ाहिर मौलवी दाढ़ी वाले कारी साहब होते हैं इस तरह के, और वो मतलब दाढ़ी वाले में इसलिए कह रहा हूँ कि वो कोई बच्चा नहीं है वहाँ, छोटा बच्चा जो उसको मार रहा हो, ना समझ हो, वो बच्चे को ऐसा तशद्दुद कर रहा है बच्चे के ऊपर कि अल्लाह की पनाह। सवाद में बच्चा मार दिया गया पिछले दिनों,
मदरसे गैर रजिस्टर्ड मदरसे में। चलो मदरसा रजिस्टर था कि नहीं था, लेकिन तालीम तो दीनी दी जा रही थी ना। तो दीनी तालीम, छोटे छोटे बच्चों को मारा जाता है, मसला जाता है, उनके साथ बदफेलियाँ की जाती हैं, अजीब मुआशरा होता जा रहा है। अच्छा जी, अब नरेंद्र मोदी जो हैं वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा बड़ी किसी मुसीबत में फंसने जा रहे। मैं तो डे वन से कह रहा हूँ कि मोदी सरकार जो है वो पहलगाम वाक़े के ऊपर उन्होंने अंदरूनी सियासत के लिए उसको इस्तेमाल करके जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने जारियत की, पहले इल्ज़ाम लगाए, फिर हमले किए, फिर शिकस्त खाई, मोचड़े वोचड़े खा के, जूते वूते खा के चुप करके बैठ गए जाके। और वो अपना ट्रंप मैडमैन पॉलिसी के तहत रोज़ाना अलग चपेड़े करा रहे हैं, रोज़ाना कहता है कि इंडिया को पाकिस्तान ने शिकस्त दी, पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज़ गिराए, मैंने जंगबंदी करवाई, रोज़ाना चपेड़े अलग करवा रहा है। चिदम्बरम, AK चिदम्बरम, PK चिदम्बरम साबिक वज़ीर दाखिला है इंडिया के, और कांग्रेस से उनका ताल्लुक़ है, ज़िम्मेदार एक पॉलिटिकल लीडर है, वहाँ के नेता हैं। वो कहते हैं कि जी कोई पाकिस्तानी नहीं मुलविस था इसमें जो पहलगाम में हुआ है। वो कहते हैं अगर कोई मुलविस है तो इंडियन गवर्नमेंट सबूत क्यों नहीं ला के सामने रखती। क्योंकि आपको याद होगा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने, जो कि वहाँ की कौमी असम्बली है जो लोकसभा, उसमें अपोजिशन लीडर है, और दूसरी तरफ उनके जो मलिक साहब थे अपना है उसमें सेनेट में, वहाँ के राज्यसभा के जो अपोजिशन लीडर हैं, दोनों ने चिट्ठियाँ लिख लिख मारी मोदी को कि पार्लियामेंट का इजलास बुला के हमें तफसीलात तो बताओ पहलगाम के। जंग हो गई, जंग के बाद फिर लिखा कि जंग में हमने कितना खोया क्या पाया, और पहलगाम की तफसील बताओ, वो नहीं बता रहे थे। चिदम्बरम कह रहे हैं कि हमलावर भारतीय थे, भारत के अंदर ही उनकी तरबियत हुई है, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये इससे बड़ी थप्पड़ मोदी के चेहरे पर और कोई नहीं पड़ सकती। ये वाली बात उन दिनों केरला के मेरा ख्याल है CM ने की थी, या कर्नाटका के, तो उनके खिलाफ ये जितने भी RSS के गुंडे थे या BJP के, उनके खिलाफ पर शुरू हो गए थे। यही कुछ चिदम्बरम के साथ हो रहा है, चिदम्बरम के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। लेकिन जो थप्पड़ लगनी थी वो लग चुकी है मोदी को। अब चिदम्बरम को गालियां दें, उनके घर पर जाकर पथराव करें, तलवारें लहराएं, जो मर्जी करें उनके घर के बाहर। उन्होंने दुनिया को बता दिया है कि मोदी हमारा झूठा है, झूठा, ये उन्होंने दुनिया को बता दिया है। अच्छा जी, अब अपना एक ख़बर है कराची से, और कराची से क्योंकि कराची में फितरतुल ख़वारिज की मौजूदगी ज़ाहिर है, ये माजी में तो रही है, लेकिन अब ये CTD ने क्लेम किया है, राजा उमर ख़िताब जो है CTD के इंचार्ज, कि उन्होंने मंगूपुर के इलाके में 3, मंगूपुर रहा है, वहाँ पर रहे ये तालिबान, 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं, जो उनमें एक की शनाख्त ज़ाफ़रान, दूसरे की कुदरतुल्लाह के नाम से, जबकि तीसरे दहशतगर्द की शनाख्त की जा रही है, और ये गैर मुल्की शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। और हुकूमत सिंध ने जो ज़ाफ़रान है उसके सर की कीमत मुकर्रर कर रखी थी 2 करोड़ रुपए। तो बहरहाल ये फितना जो है चाहे किधर भी हो, वो हर जगह हमारे पास मौजूद रहता है। आखिरी चीज़ जो है वो उनकी फुटप्रिंट्स हैं फितनों की। आखिरी चीज़ जो है वो ये है कि रावलपिंडी से कोयटा जाने वाली जाफ़र एक्सप्रेस एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बनी है जी, और शुक्र ये है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और उसमें सुल्तान कोट, ये शिकारपुर के करीब इलाका है, वहाँ पर रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ, और जिसके बायस 3 बोगियाँ ट्रैक से उतर गईं। और ये बलूचिस्तान पोस्ट नामी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका एक वेरीफाइड वो है ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये क्लेम किया है कि इस हमले की ज़िम्मेदारी बलोच रिपब्लिकन गार्ड्स ने कबूल की है। और इससे पहले आपको याद होगा 11 मार्च को जाफ़र एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था, और जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला करके मुसाफिरों को चुन चुन के शहीद किया गया था, और फिर एक बड़े ऑपरेशन में, कामयाब ऑपरेशन में दहशतगर्दों को मारा गया था, और जाफ़र एक्सप्रेस को एक दिन के अंदर जो है वो बाजियाब भी करवाया गया था, और दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई भी हुई थी। तो एक बार फिर जाफ़र एक्सप्रेस हमले की जद में। वजह ये है कि बलूचिस्तान में कोई ट्रैफिक ना हो, बलूचिस्तान की सड़कें, बलूचिस्तान की रेलवे ट्रैक वीरान हो, इसीलिए मुसाफिर बसों पर भी हमले हो रहे हैं, इसीलिए रेलों पर भी हमले हो रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।